पी ले पिला दे। मैं सो रही हूँ। सो जा रहा हूँ बेटी थोड़ा सा। विश्वनाथ भगवान की महाकालेश्वर भगवान की ओंकारेश्वर भगवान की कुबरेश्वर महादेव की हर हर महादेव। सो जाना। हर हर महादेव। सो जा, बोल रही समझ में नहीं आ रहा। सो चुपचाप चल पी पी आप पी दूंगी बेटिया। सब सो रहे हैं, सो जा तू भी। पापा भी सो रहे हैं, सो जा। सुसु कर दिया मूत्रो लाल। भगवान शिव बहुत गंदी है बेटी तुम। जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र पावन धरा त्रिवेणी का संगम, चल पी पी अरे पी जहाँ बैठकर मैं मारूंगी तेरे को चाट चाट। भगवान शिव की छोड़ इसको। पवित्र में खेलना है तुमको। पावन की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से आप और हम सभी को प्राप्त हुआ है। सो जाना बेटी, सो चुपचाप। मार खाएगी नहीं तो त्रिवेणी का तो संगम है ही, दिमाग खराब। और त्रिवेणी के संगम के साथ में चुपचाप अम्मा को सोने दो। सतुआ बाबा जी की पवित्र गोद में बैठकर पवित्र महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आपको हमको प्राप्त है। अरे यार इतना सारा सुसु कर दिया बेटी, तो कितनी गंदी है। सतुआ बाबा जी के इस पवित्र पावन सेवा शिविर में वर्तमान पीठ पर सतुआ बाबा जी की मेरी प्यारी बेटी गादी पर विराजमान मार खा जाएगी। चुपचाप सब मेरे को सोन दे। महामंडलेश्वर श्री संतोषाचार्य जी महाराज सतुआ बाबा जी चुपचाप से सो जाओ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। इधर को हंसी आ रहा है। पता नहीं आप लोगों ने कौन सा जादू, हमने सुना है बाबा जादू करते हैं, पर हमें लगता है प्रयाग वालों ने सतुआ बाबा पे जादू कर रखा। नहीं ना बेटी, चुपचाप रहना। तेरी बड़ी मम्मी के पास छोड़ के आ जाओ। होने के बाद भी छोड़ के आ जाओ। बाबा जी ऐसा कोई दिन नहीं शिवाय प्रयागराज के मेले में आने के लिए फोन ना कर।
निकालकर इस पवित्र पुण्यमय धरा पर आना होता है। साथ में ही कथा मंडप में विराजमान चित्रकूट से मेरी रामायण बच्ची, वाले महाराज मेरी लाडू रानी, मैं सोना बाटी हो। भक्ति सो जा, के प्रति सो जा, मम्मा के साथ सो जा। आपके चरणों सो जा को बेटी। नमन करता हूँ। निंदिया रानी आ, निंदिया कथा रानी आ, रानी बेटी को सुला। अरे निंदिया कथा रानी, के चल बैठ। मुख्य यजमान कब बैठेगी तू? श्रीमती कुड़ुम सुमित्रा कुड़ुम विजय कुड़ुम दुबे कुड़ुम जी, बस करता रहती है। सीमा मदन दुबे जी, अंजलि कपिल दुबे गिर जी, गिरेगी तो फांस शिवांगी लगेगी। सचिन चल मालिश कर, तिवारी जी खुरई मध्य प्रदेश से हैं। एक बार मालिश इनके लिए करो। जोरदार ताली बजा हाजी कर स्वागत करूंगा। है जहाँ और बैठे मिस्टर हों जजमान परिवार खड़े हो जाए। यजमान कहीं बैठे हैं तो खड़े हो जाए। बहुत बहुत साधुवाद आपको। एक बार सुमित्रा विजय दुबे जी के लिए, सीमा मदन दुबे जी के लिए, अंजलि कपिल बहुत दुबे जी के गंदी लिए, बेटी, तू सो के उड़ शिवांगी जाती है, सचिन मेरे को तिवारी जी सोने के नहीं लिए, देती है। खुरई हट, मध्य बात प्रदेश नहीं से करूंगी मैं तेरे से। पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद, जिन्होंने इस पवित्र कथा का यजमान पद ग्रहण किया। एलईडी चालू करिए। एलईडी वाले अपना पीछे करेगी की तू, एलईडी अच्छा चालू करें। हम करे तो बुरा। 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इन 5 दिनों में आप कितना ग्रहण कर सकते हैं बहुत गंदे हो ये गए। आपके ऊपर निर्भर हमको करता सोने भी नहीं देता, अब ना सो के उड़ जाएगी। है। त्रिवेणी के तट पर आए और सिर पे गंगा का लोटा तो भर कर ले गए, पर गंगा जैसी शीतलता लेकर नहीं गए, तो यहाँ पर आना आपका व्यर्थ हो गया। फिर यहाँ आना आपका क्या मूल है? त्रिवेणी के संगम पर यदि आप आए हैं और त्रिवेणी के संगम पर यदि आप पहुँचे हैं, तो यहाँ से केवल त्रिवेणी का जल लेकर नहीं, ज्ञान भक्ति और वैराग्य को साथ लेकर जाए। पीछे आवाज नहीं जा रही है भाई, देखो सेट करो। त्रिवेणी का तट, रानी बनी। त्रिवेणी नो का संगम तट, नो 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 ये नो हमको नेवर। आपको एक ऐसा उपदेश देता है। दिन भर माला चाहिए, दिन भर माला चाहिए। पीछे के लग रहा और कुछ काम नहीं है तुम्हारा? त्रिवेणी का संगम आप और हमको एक ऐसा उपदेश देता है कि यहाँ आने के बाद में व्यक्ति फिर 3 चीजों को पवित्र कर कर जाता है। वो तन, मन और धन। उधर चोंगों की आवाज नहीं जा रही है। कहाँ, जहाँ कोने कोने पर लोग चारों तरफ बैठे हुए हैं, बाहर की ओर त्रिवेणी का संगम
तीन पवित्र कर देता है, तन को, मन को और धन को। यहां आने के बाद में आप केवल तन नहीं धो रहे, यहां पहुंचने के बाद केवल तन नहीं धोया जा रहा है, यहां आने के बाद में मन भी धोया जा रहा है और धन की शुद्धि भी हो रही है। स्पीकरों को बढ़ाइए, स्पीकरों को, जिससे उधर भी कोने कोने में आवाज सभी जगह पहुंचे। स्पीकर की आवाज कम है। हाँ तो देखो उसको क्यों नहीं आवाज है। तन, मन और धन की पवित्रता कहीं पर है तो वो त्रिवेणी के संगम पर, इस प्रयागराज की भूमि पर है, जहाँ व्यक्ति भक्ति को भी प्राप्त करता है, मुक्ति को भी प्राप्त करता है और एक अलग से एक तेज पुंज, एक शक्ति। शंभू आशीष इधर बोलो, सब लोग परेशान हो रहे हैं, इधर अंदर का साउंड क्यों नहीं खुल रहा, कारण क्या है? इस त्रिवेणी के एलईडी वालों से निवेदन है, कृपया एलईडियां चालू करें। प्रांगण की जितनी एलईडी लगी हैं सब चालू करें बीच बीच में, और साउंड वाले भैया थोड़ा साउंड का खोल के रखें। त्रिवेणी का तट एक अलग से ऊर्जा प्रदान करता है। त्रिवेणी का तट एक अलग से बल प्रदान करता है। और हम फिर निवेदन करेंगे कि सारी दुनिया में आप शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हो, और यदि त्रिवेणी के घाट पर बैठकर ये कथा सुनते हो तो तीन चीजें तो मेरा त्रिगुणाकार, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्रधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी और त्रिनेत्रधारी भगवान आपको दे ही देगा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। त्रिवेणी के संगम पर त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्रधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिलोकी के नाथ देवाधिदेव महादेव की कथा सुनकर हम भी यहाँ से तीन चीजें लेकर जाएंगे। एक लेकर जाएंगे मन की शांति, दूसरे नंबर पर लेकर जाएंगे हम मन की शीतलता, और तीसरे नंबर पर लेकर जाएंगे हम अच्छे विचार, अच्छी सोच, अच्छी बुद्धि। क्यों? आपकी जेब में जो पैसा रखा हुआ है उसके बहुत सारे बाटेदार हैं। आपकी अलमारी में जो पैसा रखा हुआ है उसके भी बहुत सारे हिस्सेदार हैं। आपके बैंक में जो पैसा रखा हुआ है उसके भी बहुत सारे हिस्सेदार हैं। आपका प्लाट है उसके भी बहुत सारे हिस्सेदार, आपका मकान है उसके भी बहुत सारे हिस्सेदार, आपकी जमीन के
आपकी प्रॉपर्टी के, आपके धन के, आपकी संपदा के, आपके स्वर्ण के, चांदी के, बर्तन के, कपड़े के बहुत सारे हिस्सेदार हैं। जितना भी आपके पास में धन है उसके ढेरों हिस्सेदार होंगे, पर एक धन हमारा खुद का होता है जिसका कोई हिस्सेदार नहीं। सब धन के हिस्सेदार हैं, पर एक धन है, उस धन का कोई हिस्सेदार होता ही नहीं है। वो धन है आपका दुख, आपकी तकलीफ, आपका कष्ट, आपकी बीमारी, आपका रोग। वो धन एक ऐसा धन है जिसका कोई भी हिस्सेदार नहीं बनता। हम आपसे पूछें, प्रयागराज में आई हुई मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरे बुजुर्ग माँ बाप से मैं एक प्रश्न करूं, आपकी कमर में दर्द होता है तो उसका कोई हिस्सेदार होता है क्या? आपके सिर में दर्द होता है तो उसका कोई हिस्सेदार होता है क्या? आपके पलंग के तकिए के नीचे अगर कोई 500 के नोट की गड्डी रखी है तो उसके बहुत सारे हिस्सेदार हैं। उसके हिस्सेदार हो सकते हैं, पर आपके दुख का कोई हिस्सेदार नहीं, कोई। आपकी तकलीफ का कोई हिस्सेदार नहीं हो। परशु महापुराण की कथा में पार्वती खंड में उमा संहिता में भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा है कि दुनिया के लोगों के धन के हिस्सेदार बहुत होंगे, दुनिया के लोगों की प्रॉपर्टी के हिस्सेदार बहुत होंगे, दुनिया के लोगों की संपदा के हिस्सेदार बहुत होंगे, पर पार्वती जो मेरे शिवलिंग पर एक लोटा जल समर्पित करता है उसका दुख का कोई हिस्सेदार नहीं होता, पर जब वो पवित्र मन से मेरे ऊपर एक लोटा जल समर्पित करता है तो उसका दुख का हिस्सेदार मैं स्वयं। उसके दुख का कोई हिस्सेदार होगा तो वो शिव हो। आवाज नहीं जा रही है, वहां से माताएं चिल्ला रही हैं, आशीष वहां साइड से। उनके दुख का हिस्सेदार मैं स्वयं हूं। इनके एक आदमी को पीछे भेजो तो वो सुन लेगा वहां से। दुख का हिस्सेदार शिव कह रहे हैं कि जब कोई एक लोटा जल समर्पित करता है, जब कोई एक लोटा जल मुझे देता है, तो वो जब दुखी होता है तो उसके दुख का निवारण करने के लिए मैं स्वयं उसके दरवाजे पर पहुंचकर उसके दुख को काट देता हूं। उसके दुख को समाप्त करने की जवाबदारी मेरी हो जाती है। उसकी तकलीफों को समाप्त करने की जवाबदारी मेरी हो जाती है। और मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है,
जिसे हर दर्द कहता दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता। शिव से कहीं ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हारी कट जाए। शिव जी से करी हुई प्रार्थना ऐसी कोई नहीं है जो तुम्हारी प्रार्थना को शिव स्वीकार ना करे, शंकर स्वीकार ना करे। क्या चल रहा है अभी प्रयागराज में? 1 महीने का क्या चल रहा है? इसको कुंभ नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे माघ मेला। रामचरितमानस में भी इसका वर्णन है। संत आते हैं, निवास करते हैं, 1 महीना रुककर सत्संग करते हैं और फिर चले जाते हैं। आप क्या करने आए हो? 2 तरह के संत होते हैं, एक ठेठ का, दूसरा पेट का। जो ठेठ का संत होता है वो एकांत में छिपकर भगवान का भजन करता है, और जो पेट का संत होता है वो छपाकर खाकर अपना गुणगान करता है। 2 तरह के। एक छपाकर खुश होता है, एक छिपकर खुश होता है। ठेठ का जो संत होता है, जो ठेठ का संत है, वो एकांत में बैठेगा, एकांत में भोजन करेगा, एकांत में भजन करेगा, एकांत में भगवान की भक्ति करेगा। इसलिए जितने कल्पवासी हैं जो यहाँ कल्पवास करने के लिए आए हैं, वो ये नहीं देखते कि मेरे कमरे में जिस टेंट में मैं रह रही हूँ उस टेंट में हीटर लगा है कि नहीं लगा। जो कल्पवास करने वाले हैं वो ये नहीं देखते कि मेरे टेंट के अंदर अच्छी व्यवस्था है कि नहीं। जो कल्पवास करने वाले हैं वो ये देखते हैं, वो ये भी नहीं देखते कि मेरा टेंट बिल्कुल रोड के किनारे है कि नहीं। जो कल्पवासी होते हैं वो कोने में एकांत में छुपकर अपना तंबू लगाकर उसमें बैठकर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम भजते हैं, छिपकर रहते हैं, छपाकर नहीं, सामने आकर नहीं। क्यों हमारे शास्त्रों में कहा गया कि संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, साधु, सन्यासी, तपस्वी जन जंगल में जाते थे, वन में जाते थे, तपस्या करते थे, वन में जाकर छिपकर बैठ जाते थे, तप करते थे। जहां कोई ना आए वहां संत जाकर, साधु जाकर, गुरुजन जाकर, तपस्वी जन जाकर साधना तप करते थे, साधना करते थे। तो क्या पहले के संत शहर में जाकर तप नहीं कर सकते थे जिससे लोग हमको देखें? क्या पहले के संत शहर में पहुंचकर क्या
अपना प्रचार करने का प्रयास नहीं कर सकते थे कि हमको देखें लोग, हम इतनी साधना कर रहे हैं, हम इतना तप कर रहे हैं, हम इतना व्रत कर रहे हैं, लोग हमको देखें, सोशल मीडिया पे डालें, लोग हमको पहचानो। क्या पहले के संत शहर में जाकर तप कर कर दुनिया को नहीं दिखा सकते थे? पर उनको मालूम है छपा कर सामने आकर यदि भगवान को पाने का प्रयास करूंगा तो मेरा भोले भंडारी कभी नहीं मिलेगा। छिपकर एकांत में बैठकर चुपचाप से जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर अपने जीवन को सार्थक कर लूंगा तो मेरा कुबेर भंडारी मिल जाएगा, शिव मिल जाएगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम सवेरे सवेरे तैयार नहीं हो पाते और लोटा लेके मंदिर में पहुंच जाते हैं जल चढ़ाने, चलेगा क्या? हमने कहा चलेगा। तो कहा हम लोटा लेके जैसे मंदिर में जाते हैं तो पंडित जी कहते हैं कि बताओ, लोटे को साफ भी नहीं करा, गंदा लेकर आ गए, काला काला हो रहा है और खुद भी तैयार नहीं हुई और आ गई एक लोटा जल चढ़ाने के लिए। तो हमारा निवेदन है, हाथ जोड़कर कह देना, मैं कितनी भी तैयार हो जाऊं, मेरा भोले बाबा मेरे ऊपर के रूप को नहीं देखता, मेरा भोले बाबा तो मेरा मन देखता। मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी कभी ऊपर का रूप देखा ही नहीं। आप कितने सुंदर हो, उसको मतलब ना, वो नहीं देखेगा। तुम्हारी जितनी भी डिग्रियां हैं ना, इंजीनियर की, डॉक्टर की, कलेक्टर की, आईजी की, डीआईजी की, कमिश्नर की, पुलिस की, इंजीनियर की, तुम्हारी जितनी डिग्रियां हैं सारी डिग्रियां केवल पृथ्वी पर देखी जाएगी। वहां तो केवल एक डिग्री देखी जाएगी, तूने पृथ्वी पर जाकर पुण्य कितना करा, सत्कर्म कितना किया, भजन कितना किया, नाम जाप कितना किया, स्मरण कितना किया, कीर्तन कितना किया, मंत्र जाप कितना किया, वो डिग्री उस परमात्मा के यहाँ देखिए। हम ईमानदारी की बात बोले, हम सतुआ बाबा के यहाँ कथा करने क्यों आते हैं? हम एक बार कथा करने आते और हम पक्का है दूसरी बार नहीं आते। और आज ये कथा करने के लिए माघ मेले में हम शायद दूसरी मैं कल 3 एक बार महाराज जी, तीसरी बार हमारा आना हो गया। आपको मालूम है हम क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं? हमारा आने का केवल एक कारण है कि यहाँ किसी के बैठने के लिए पास का सिस्टम नहीं चलता, यहाँ तो जो आया वो बैठ गया। यहाँ हमारा आने का केवल एक कारण है कि यहाँ बहुत सारे बैरिकेड बनाकर, ये नहीं कि जिसने धन दिया वो आगे बैठेगा, जिसने कम दिया वो राइट में बैठेगा, और कम दिया तो वो लेफ्ट में बैठेगा। यहाँ तो महाराज जी के, इस सतुआ बाबा जी के शिविर में कथा हो रही है और मैं सतुआ बाबा जी संतोषाचार्य महाराज जी को, जगत गुरु संतोषाचार्य जी महाराज जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने चारों तरफ की टीनों को, जो चारों तरफ से बैरिकेड लगे थे, टीन लगी हुई थी, पंडाल एक अंदर की ओर ये आश्रम था, उन्होंने सब दूर की टीन को उखड़वा दिया और कह दिया जहां तक लोग बैठ सके उनको बैठ। यहाँ धन की मूलता नहीं देखी गई कि तुमने पैसा दिया तो तुम आगे आकर बैठोगे, तुमने धन दिया तो तुम आगे आकर बैठोगे। यहाँ कोई बैरिकेड की सुविधा नहीं होती है, यहाँ पर कोई अलग से स्थान नहीं बनता कि तुम्हारे गले में पास दिया जाए और तुम पास लेकर फिर इस कथा में जाकर बैठो। इसलिए इस कथा में हम 3 साल से लगातार आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ सतुआ बाबा जी जो कथा या आयोजन कराते हैं वो केवल हर हर महादेव के लिए, देवादिदेव महादेव के लिए, विश्वनाथ। कोई ऊपर गए हो क्या? नन्ही का यह दिखावा नहीं है,
यह दिखावे के लिए कोई कथा या सत्संग या संकीर्तन नहीं। तुमने मेरे पर सुसु किया, बोलो किया ना? यहाँ तो केवल आपकी अविरल भक्ति, आपका भजन, स्मरण, कीर्तन और मंत्र, केवल आपका भजन, कीर्तन और मंत्र आप करो। 5 दिन आप और हम हैं, निवेदन है इन 5 दिन में सतुआ बाबा जी के शिविर में आप जितनी देर बैठकर भजन कर सकते हैं उतना भजन करें। त्रिवेणी के संगम पर बैठकर जितना स्मरण कर सकते हैं करें। त्रिवेणी के जितना करना। बड़ा सांस भरने लग गया। और नहीं तो हम तो एक बार आते और एक बार में देख लेते कि भैया यहाँ तो कुछ अलग बात है, तो फिर हम ना आते। महाराज जी, हमारी आदत थोड़ी सी बड़ी गलत है। हम जहाँ देख लेते हैं कि गड़बड़ है तो हम वहाँ जाते नहीं, परंतु हमने देखा यहाँ कोई वीआईपी पास नहीं, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं। और आप लोग यहाँ पंडाल में रात्रि को रुके हो गए, आपसे किसी ने कहा कि 500 रुपये दो? जम के बोलो जरा। किसी ने आपसे कहा कि 1000 रुपये दो आगे बैठने का? कोई नहीं। इसीलिए हमारा मन सतुआ बाबा जी के इस शिविर की ओर हर साल खींच कर लेकर आ जाता है और यहाँ कथा करता है। महाराज ये भाव आप, और मैं आपको इस चीज के लिए धन्यवाद दूंगा, जितनी सरलता आप में इतने वर्षों में हम दर्शन कर रहे हैं, आपकी ये सरलता पूरी जिंदगी भर रहे और आपका स्नेह सबसे ये अभिनंदन, इसको भक्ति का, इसको विश्वास, इसको भरोसा, दृढ़ता। शिव क्या है? मेरे शंकर भगवान के यहाँ पर भगवान नारायण भी अगर आए हैं तो शिव जी के सम्मुख में आकर खड़े होकर लक्ष्मी जी भगवान नारायण से कहती हैं कि आप भगवान शंकर को कुछ देकर प्रसन्न कर लीजिए। जब रो ही रहा तो चुपचाप से पहन ले। आप भगवान शंकर को कुछ दे दो, प्रसन्न हो जाएंगे। ना लो। ब्रह्मा जी से स्वयं ब्रह्मणी ने कहा आप भगवान शंकर को कुछ दे दीजिए, शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे। इंद्राणी ने इंद्र से कहा कि शिव जी को प्रसन्न करना है तो कुछ दे दीजिए, शिव प्रसन्न हो जाएंगे। नाच दे बेटी, नाच दे बेटी, नाच दे बेटी। तब भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा शिव को प्रसन्न करने के लिए धन, दौलत, संपदा, वैभव देने की जरूरत नहीं है। शिव को अगर कुछ देना है तो अपने चलते हुए समय में से, अपनी चलती हुई श्वास में से, अपने चलते हुए जीवन में से 2 क्षण राम नाम का दे दीजिए, शिव जी आपके हो जाएंगे। केवल राम, केवल कृष्ण नाम, केवल भगवत नाम, केवल भजन स्मरण शिव को दे दो, शिव तुम्हारा हो जाए। आज घूमने के लिए जाऊंगा सतुआ बाबा जी आपके साथ में, मन है मेरा। पूरे प्रयाग में मुझे घूमकर देखना है कि कौन से करोड़पति सेठ ने यहाँ पर भंडारे खोल के रखे। मुझे पूरे माघ मेले में देखना है कि कौन से करोड़पति सेठ ने भंडारे खोल के रखे हैं। जो दुनिया के लोग कहते हैं साधु मांगता है, जो दुनिया के लोग कहते हैं संत मांगता है, जो दुनिया के लोग कहते हैं ब्राह्मण मांगता है, जो दुनिया के लोग कहते हैं सन्यासी मांगता है, उनको दिखाना है मुझे इस आस्था चैनल पर कि संत मांगता है तो कहां ले जाकर भक्तों को खिलाता है, वो दिखाने का प्रयास कर। यहाँ
माघ मेले में कोई सेठों ने अपने अपने शिविर नहीं लगाए। या माघ मेले में जो लंगोटी पहनने वाला बाबा है, जो तन पर एक वस्त्र धारण करने वाला संत है, उसने अपना शिविर लगाकर 1 महीने तक ना जाने कितने कितने हजारों भक्तों को, किसी को चाय पिला दी, किसी को भोजन करा दिया, किसी को भंडारा खिला दिया। वो तुम्हारे लिए मांगा है, वो तुम्हारे लिए लेकर आया। और मुझे माघ मेले में उस सेठ को ढूंढना है जो भंडारे कर रहा है। कि कितने लोग कहते हैं कि आज के महाराज तो लूटते हैं, आज के महाराज तो लेकर आते हैं। उनको दिखाना है इस माघ मेले में एक एक झोपड़े में बैठा हुआ एक एक संत, एक एक साधु, एक एक तपस्वी, एक एक सन्यासी आपको खिलाने के लिए बैठा है और आशीर्वाद देने के लिए बैठा है। या लेने के लिए नहीं बैठा, या लेने नहीं आया, या देने आया। और कोई कोई कहते हैं बाबाओं के पास इतना माल कहां से आता है? क्योंकि बाबाओं के पास एक काम है, बाबा जितना देता है उतना ऊपर वाला उसको देता है। तुम देना चालू करो, बाबा जैसा तुम्हें भी देना चालू कर देगा। तुम संत नामदेव जी महाराज से कहा गया कि नामदेव जी महाराज एक बात बताओ, तुम्हारे झोपड़े में आग लग गई थी, तुम्हारा झोपड़ा जल गया था, तुम्हारा घर जल गया था, फिर रात भर में तुम्हारा घर बनाया किसने? तो एक काम करो, नामदेव जी ने कहा मेरे रिश्तेदार आए थे उन्हें बना दिया, तो हमारा भी घर बनवा दो तुम्हारे रिश्तेदार से। तो नामदेव जी ने कहा लगाओ आग अपने घर में, तुम अपने घर में आग लगाओ, वो बना कर जाएगा। तुम भी तो एक बार लुटाना प्रारंभ करो, देना प्रारंभ करो। जब दोनों हाथ से तुम देना प्रारंभ करोगे तो हजारों हाथ से वो देना तुम्हें प्रारंभ कर देगा। तुम देव को शिव ओघड़ दानी है। लक्ष्मी जी कह रही हैं भगवान नारायण से कि शंकर जी को कुछ दे दो, शंकर जी आपको मिल लेंगे। ब्रह्माणी ब्रह्मा जी से करेंगे कि शिव जी को आप कुछ दे दो, शिव जी आप पे करुणा करें। इंद्राणी इंद्र से कह रही है कि आप शिव जी को कुछ दे दो। तब भगवान नारायण ने कहा शंकर भगवान को कुछ नहीं चाहिए, शिव जी तो केवल आपसे राम नाम मांगते हैं। जो राम नाम दे देता है शिव उसके पीछे पीछे चलना प्रारंभ कर देते हैं और शिव उस पर करुणा करना ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से। मेरी जीतियों सबको आता है ना? आप सबको मालूम है हम हमारे भजन नहीं बदलते। हम ज़्यादा भजनों को इसलिए नहीं बदलते क्योंकि कथा में आप जितनी देर बैठो तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो भजन गुरु जी गाएंगे वो भजन आपको भी गाना, क्योंकि हमारे भजन नहीं होते। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं शब्दों के माध्यम से कि हम पर भी कृपा करें। तो आपको भी अपनी वाणी में बोलना है साथ साथ, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बना मिलता रहे आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहे आपको जो कुछ भी चाहिए। मांगा है भोले वरदान एक मांगा है भोले से वरदान एक तेरी दया रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से
बस एक वर दे दो, अंतिम श्वास तक तेरी कृपा, आखिरी सांस तक तू मिलता है। आए माघ मेले में 5 दिन की शिवपुराण सुनने के लिए। मैं जानती हूँ कि मैं 1 महीना कल्पवास नहीं कर सकती, मेरे बच्चे छोटे। मैं 1 महीना माघ मेले में नहीं रह सकती क्योंकि मेरा परिवार बड़ा है। 1 महीना मैं बाबा इस माघ के मेले में कल्पवास नहीं कर सकती क्योंकि मैं घर में परिवार को लेकर चलने वाली हूँ। पर बाबा आज विश्वास से कहती हूँ, 5 दिन भी अगर मैं इस पंडाल में बैठकर कथा सुनूं तो मेरे भोले बाबा, हे मेरी गंगा मैया, मेरे इस 5 दिन की रात्रि को कल्पवास की 1 महीने की रात्रि मान उतना फल देना मुझको। मैं 5 दिन रहूंगी, 5 दिन तेरा भजन करूंगी और 5 दिन में मुझे विश्वास है तू मुझे खाली नहीं भेजेगा, मेरी झोली खुशियों से भरकर भेज देगा। मेरा विश्वास है, मेरा भरोसा। एक माँ ने अपना पत्र लिखा है कि मेरी, देखो मेरा नाम नूतन सोनी है, मैं फतेहपुर जिले से आई हूँ। कहीं बैठी हो नूतन जी? आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो एक बार। हाँ ऐसा हाथ हिलाओ, ठीक है। आइए आइए, एक बेलपत्र लेकर। मेरा नाम नूतन सोनी है, मैं फतेहपुर जिले से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। श्री शिवाय नमस्ते। मैं प्रणाम करती हूँ। 2020 में कर्जा बहुत हो गया था, इतना कर्जा हो गया कि उस कर्जे को चुकाना भारी पड़ गया। बढ़ता बढ़ता कर्जा और लाखों में बढ़ गया, दुगना तिगना चौगना, किससे कहूं? तब कर्जा बढ़ते बढ़ते जब लाखों में और ज्यादा, 20 लाख से भी ज्यादा और बढ़ता चले गया। जैसे जैसे साल निकल रहे थे कर्जा तिगना चौगना होते जा रहा था। तब किसी ने कहा कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, उसके पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। आ गई प्रयागराज के कुंभ के मेले में, पंडाल में बैठ गई। मुझे नहीं मालूम था, मैं मेले में फंसती फंसाती एक दिन कथा में पहुंचकर बाबा से विनय करी, झोली पसार कर कहा, मेरा कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है, तुझे चुकाना। आप कहते हो कि पंडाल की मिट्टी को भी सिर से लगाना, मैं तो उठाकर ले गई पंडाल की मिट्टी को। गुरुदेव, अब जरा पत्र को आप यहाँ पर देखिएगा। मात्र जाने के 15 दिन हुए। एलईडी पर पत्र चल रहा है कि नहीं चल रहा? चल रहा? नहीं चल रहा? आस्था पे है, एलईडी पर क्यों चल रहा? ठीक है, कल चल जाएगा। प्रयास करिए यहाँ के लोग भी पत्र को पढ़ें। आस्था पे चल रहा है पत्र, ध्यान दीजिएगा। और एलईडी पर कल से चल जाएगा। 15 दिन, केवल 15 दिन निकले, ना जाने वो पंडाल की मिट्टी में क्या था। और 15 दिन के बाद मेरा धीरे धीरे कर कर 20-20 लाख का कर्जा मेरे बाबा ने जो चुकाना चालू करा। आज मैं पूरे कर्जे से मुक्त होकर बाबा की कथा को सुनने के लिए पंडाल में बैठी हूँ। ये शिव की, आज एक भी कर्जा मेरे माथे पर नहीं, एक कर्जा मेरे मस्तक पर नहीं। कौन देगा तुमको 20 लाख रुपए? तुम्हारे रिश्तेदार दे देंगे तुमको 20 लाख रुपए? बोलो, जम के बोलो जरा।
5 लाख दे देंगे, 10 लाख दे देंगे, 25 लाख दे देंगे, कोई तुम्हारा कर्जा चुकाने वाला नहीं होगा। कर्जे में डुबाने वाले मिलेंगे पर कर्जा चुकाने वाला नहीं होगा। और याद रखना, कर्जा तुमने किया है तो चुकाना भी तुम्हें है, मेहनत तुम्हें करना है। सियोर वाला महाराज आकर तुमको करोड़ों की गड्डी नहीं देगा। सियोर वाला महाराज आकर तुम्हें कहीं से गड़ा हुआ हंडा निकाल कर नहीं देगा। मेहनत तुम्हें करना पड़ेगा, एक लोटा जल तुम्हें चढ़ाना पड़ेगा। और जब मेहनत और लगन और शिव की भक्ति ये त्रिवेणी का संगम एक जगह पर होगा तो 15 दिन क्या 5 दिन में भी कर्जा चुकाने की सामर्थ्य का तुम्हें बाबा दे। किसी बाबा के चक्कर में मत पड़ना कि कोई तुमको निकाल कर सोने का हंडा देगा। किसी बाबा के चक्कर में मत पड़ना कि कोई तुम्हारा दुख काट देगा। हाथ में खुजाल चली है तो तुम्हें खुजालना है, छींक तुम्हें आई है तो छींकना तुम्हें है, खांसी तुम्हें आई है तो खांसना तुम्हें है। उसी तरह कर्जा तुमने किया है तो चुकाना भी तुम्हें है। इसलिए मेहनत भी तुमको करना है, संघर्ष भी तुमको करना है और साथ में शिव जी पर भरोसा भी तुम्हें करना है। शंकर पर भरोसा भी तुमको। कोई दूसरा रोते नहीं है बेटा, रो नहीं है। आंसू बचो पहले, उठो उठो उठो, आंसू बचो, आंसू बचो पहले, आंसू बचो। अच्छा खुश होकर जब तो बाबा ने तेरे सब कर दिया। आंसू बचो, आंसू बचो, आंसू बचो, आंसू बचो। अच्छी खुश होकर एक बार जोरदार ताली बजाओ। शिव कृपा ऐसे रघुनाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे रघुनाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक, मांगा है शंभुनाथ से वरदान एक, तेरी दया बनी है जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ये जीवन है, आए हो कथा सुनने के लिए, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर, ये मत सोचना कि रोड है, रोड का किनारा है, तुम्हें जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर 2.5 घंटा 3 घंटा तो हम बोलते नहीं है कथा, फालतू की बात है कि हम 3 घंटा कथा बोलते हैं, नहीं, आधा घंटा तो आशीष बोलता है, 2.5 घंटे हम बोलते, और हम भी नहीं, वो बुलवाता है तो बोलते। 2.5 घंटे की कथा में जितनी देर देखो उतनी देर आप उस बाबा से अपने मन की लगन को जोड़ने का प्रयास करना। ये सोचना सियोर वाला बाबा कथा नहीं कह रहा, गंगा के घाट पर, त्रिवेणी के घाट पर मेरा ओघड़ दानी कुबेरेश्वर महादेव तुम्हारी झोली भरने के लिए आया है और भर कर जाएगा। इस विश्वास के साथ कथा को दे देगा, क्या ना दे, किसकी सामर्थ्यता होगी। ये पत्र में लिख रही है वो बहन कि 15 दिन नहीं लगे और 15 दिन में मेरे लाखों लाखों का कर्जा चुका दिया। किसकी सामर्थ्यता होगी, कौन दे देगा लाखा, कौन सामर्थ्यता, उस परमात्मा की कृपा होगी। तो उस परमात्मा ने अगर जगत ने तोड़ी और उसने जोड़ी, फिर किसी के बाप में दम नहीं है कि कोई तोड़ के बता।
किसी के बाप में दम हो तो तोड़ के बता दे, जब वो जोड़ता है तो कोई नहीं तोड़ता। और हम और आप सब उलझनों में फंसे हुए विचार कर रहे हैं कि भाई कोई मिलेगा और कोई दे देगा। ना ना ना, हम तो यहाँ तक कहेंगे, ए मेरी जीजियों, ए मेरे जीजाओं, बेटियों बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, माघ मेले में अगर तुम्हें पड़ा हुआ किसी का मोबाइल भी मिल जाए, किसी की सोने की रकम भी मिल जाए, तो उस पर अपना हक मत बताना। ना जाने वो मोबाइल और सोने की रकम तेरे घर में जाकर कितना उपद्रव मचाएगी और ना जाने तेरे घर को कितना बर्बाद कर देगी, कोई भरोसा नहीं। यहाँ सोने की रकम ढूंढने मत आना। यहाँ कई लोग होते हैं, गंगा का पानी उतरता है तो चुंबक को डाल डालकर उसमें से सोने चांदी के सिक्के ढूंढा करते हैं। अरे धिक्कार है जो गंगा का पानी उतरने पर तुम सोने और चांदी के सिक्के ढूंढते हो। गंगा का पानी उतरने पर तुम उस मिट्टी में महादेव को ढूंढने का प्रयास करना, तो शायद तुम्हारी जिंदगी संवर जाए, शायद तुम्हारी जिंदगी संवर जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस तालाब का जल कम होता है, जिस कुएं का जल कम होता है, जिस नदी का जल कम होता है, जिस सरोवर का जल कम होता है, वहां की मिट्टी को लाकर जब पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन किया जाता है, तो उस नदी का जल स्तर जितना बड़ा होता है, उस नदी में जितना पानी पहले भरा होता है, उतना भंडार भोलेनाथ उसके घर में भरना चालू कर देते हैं। ये हमारा शास्त्र प्रमाण है। शिव को बनाने के लिए उसमें से मिट्टी ढूंढो, और तुम क्या ढूंढ रहे हो? चुंबक डाल के पैसा, चुंबक डाल के सिक्का, और लगे कितने हाथ में? 100, 200, 500, 1000, 2000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए हाथ में लगे होंगे। इससे ज्यादा क्या लगेंगे? 2 लाख लगे होंगे, इससे ज्यादा क्या लगेंगे? पर यदि उसमें से जब नदी का स्तर नीचे जा रहा था, कुएं का पानी कम हो रहा था, तालाब का पानी कम हो रहा था, जलाशय का पानी कम हो रहा था, उस समय पर वहां की मिट्टी को लाकर पार्थिव का निर्माण करते, शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन कर कर विसर्जन कर देते, तो नदी पूर्व में जितनी भरी हुई थी उतना भंडार मेरा भोलेनाथ तेरे घर का भर देते। ये हमारा शास्त्र है। एक बार हमने ये कथा पहले कही है, तो किसी ने पूछा, क्यों गुरुजी, उस मिट्टी में ऐसा क्या हो जाता है कि भगवान शंकर जितना उस नदी में पानी भराता है उतना भगवान उसका घर का भंडार भर देता है, उस नदी में ऐसा क्या हो जाता है, उसकी मिट्टी में ऐसा क्या हो जाता है? तो शिव महापुराण की कथा में आता है कृष्णेश्वर महादेव की कथा। 12 ज्योतिर्लिंग में से 12वां ज्योतिर्लिंग सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, घोषमा और सुदेहा। आप लोगों के मन में भी संशय होगा कि नदी का पानी उतरता है तो उसकी मिट्टी का शिवलिंग क्यों बनाया जाता है? उसका फल क्यों इतना कि भगवान का भंडार भर देता है? नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं का पानी कम होता है तो उसकी मिट्टी को निकालकर उसका शिवलिंग बनाकर पूजन करने का फल क्या होता है? तो सुनो कृष्णेश्वर महादेव की कथा। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा, घोषमा। 2। सुदेहा के घर में संतान नहीं है और घोषमा के घर में एक बेटे ने जन्म लिया। बेटे ने जन्म लिया तो सुदेहा का मुख उतर गया, मेरे गर्भ से औलाद नहीं, और घोषमा को औलाद हो गई। सुधर्म ने अपनी पत्नी घोषमा से कहा कि तेरे गर्भ से यदि एक बच्चा हो सकता है तो तेरे गर्भ से और भी बच्चे जन्म ले सकते हैं। तेरा जो बेटा है, इस बेटे को तू सुदेहा को दे। इस बेटे को तू सुदेहा को दे दे। सुदेहा को? हाँ, ठीक है। उत्सव रखा बड़ा भारी, और घोषमा ने अपने बेटे को सुदेहा की गोद में दे दिया। अब घोषमा का बेटा नहीं, अब सुदेहा का बेटा।
सुदेहा का बेटा। धीरे धीरे बच्चे को पाल पोस कर सुदेहा ने बड़ा किया। वो बच्चा जब बड़ा हो गया, उसका विवाह हो गया, बहू घर में आ गई। बहू आई तो बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो गुष्मा है। सुदेहा की गोद में मेरे पति को दिया गया, पर सास तो गुष्मा। अब वो सुदेहा को कम मानती है और गुष्मा को ज्यादा मानती है। गुष्मा के लिए चाय लेकर जाए, भोजन लेकर जाए, नाश्ता लेकर जाए, पाँव पड़े, सुदेहा को पूछे नहीं। सुदेहा को गुस्सा आ गया, बहू मेरी और पूछ रही गुष्मा। बेटा ही नहीं रहेगा तो बहू किस काम? रात को सोया था बेटा। बहू गई थी मायके और बेटा सोया था। तभी सुदेहा ने अपने बेटे के तलवार से काट काट के टुकड़े कर दिए, कपड़े में बांध दिए, सिर पे पोटली रखी, तालाब में फेंक आई। तालाब में फेंक, एक बावड़ी में, एक तालाब में। उस टुकड़े करे हुए शरीर को जब फेंका, सुदेहा आ गई। समय निकला, तालाब का जल नीचे जा रहा था और गुष्मा उसी सरोवर की मिट्टी को लाकर उसका शिवलिंग बनाकर पूजन कर मिट्टी के शिवलिंग को, पार्थिव शिवलिंग को सिर से रखकर चली और तालाब में विसर्जन करने चली। मन में आया, बाबा बहुत दिन से मैंने अपने बेटे को नहीं देखा, ना जाने बेटा कहाँ चले गया, दिखता ही नहीं है। बस वो पार्थिव शिवलिंग तालाब में गया। थोड़े से पानी में, जो पानी का स्तर गिर रहा था, टुकड़े टुकड़े हुए हुए बेटा कई दिन पहले मरा था, वही बेटा तैरता हुआ बाहर निकल कर आ गया। चीख पड़ी, मेरा बेटा पानी में। मां से गले लगा, बेटा तू पानी में कैसे आ गया? पता नहीं, पर अंदर कोई बाबा था। दोनों पति पत्नी ने मेरी बहुत सेवा की। गुष्मा ने आवाज लगाकर कहा, बाबा मैं जानती हूं कोई दूसरा बाबा नहीं आ सकता, बाबा तो मेरा महादेव ही होगा। बाबा आओ दर्शन तो दो। तब मेरे भोलेनाथ निकल कर बाहर आए और कहा, गुष्मा जिस सरोवर में ना जाने कितने पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण होकर विसर्जन हुआ, वो मिट्टी इस सरोवर में जमती चली गई और उसी मिट्टी के भाग से तूने मेरे शिवलिंग का निर्माण करा। तो जितने जितने पार्थिव लोगों ने पूर्व में बनाए थे, उन सब का कण कण मिलकर तूने मेरी आराधना करी, तो तेरा मरा हुआ बेटा भी जिंदा तुझे प्राप्त हो गया। बाबा मेरा मन है कि आप इस भूमि पर निवास करो। शिव जी ने कहा, तथास्तु। मैं तेरे नाम से, कृष्णेश्वर महादेव के नाम से 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में इस पृथ्वी पर विराजमान। 12वां ज्योतिर्लिंग का जो पूजन होता है, कृष्णेश्वर महादेव का जो पूजन होता है, कृष्णेश्वर महादेव की जो आराधना होती है, वो दुनिया के लोग जिस दिन समझ गए यहाँ जल का स्तर नदी का गिरा, गंगा जी थोड़ी खाली हुई, तुम चुंबक लेकर पहुंच गए, पैसा ढूंढने पहुंच गए, सोना ढूंढने पहुंच गए, चांदी ढूंढने पहुंच गए, नदी तालाब बावड़ी का स्तर गिरा, तुमने उसका पानी में सोना चांदी ढूंढा नहीं। जैसे ही नदी तालाब बावड़ी का पानी नीचे आए, उसकी मिट्टी को लाकर एक बार पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो और आराधना करो। जैसे तेरी नदी का जल बढ़ता है, खूब बढ़ता है, ऐसे मेरे घर में भंडार भरना, सौभाग्य बढ़ना, संतान बढ़ना, वैभव बढ़ाना, तू कृपा करना। जैसे कृष्णेश्वर पर, भूष्मा पर तूने करुणा करी, वैसे मुझ पर कृपा करना। वो करेगा, पर हम उल्टे हैं, हम
पैसा ढूंढ रहे हैं,